हेलो, नमस्कार। मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम आपको सीडी व डीवीडी को इमेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये बताएंगे। एक इमेज से सीडी कैसे बनाई जाती है, डीवीडी कैसे बनाई जाती है या बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाई जाती है वो आपको बताएंगे। और बूटेबल पेन ड्राइव की आवश्यकता हमें तब होती है जब हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पेन ड्राइव के द्वारा विंडो इंस्टॉल करने की आवश्यकता हमें पड़ती है, तो तब हमें बूटेबल पेन ड्राइव या बूटेबल सीडी व डीवीडी की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सीडी को या डीवीडी को इमेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखो, कोई भी सीडी व डीवीडी को इमेज में कन्वर्ट करने के लिए या बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है जिसका नाम है पावर आईएसओ। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप पावर आईएसओ में ही बूटेबल पेन ड्राइव या इमेज बना सकते हो। आप किसी थर्ड सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हो, लाइक एज ए नीरो या समथिंग अदर सॉफ्टवेयर। तो आज मैं आपको पावर आईएसओ के बारे में बताऊंगा कि पावर आईएसओ को कैसे यूज़ करते हैं, या इसमें आप इमेज कैसे बना सकते हो या पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले इमेज कन्वर्ट करना बता रहा हूँ कि सीडी को कैसे इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। देखो, पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि किसी सीडी व डीवीडी को हम इमेज में क्यों कन्वर्ट करते हैं। देखो, जो हमारी सीडी व डीवीडी होती है वो स्क्रैचेस की वजह से ख़राब हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि उसका बैकअप बना रहे और उसकी फाइलें जो है सुरक्षित रहें। तो उसका हम एक आईएसओ इमेज, यानी जिसको इमेज बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट करके अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। इन फ्यूचर कभी भी हमें सीडी क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ती है उसी फाइल की, या बूटेबल पेन ड्राइव बनाने की आवश्यकता पड़ती है उसी फाइल की, तो हम उस फाइल की सहायता से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप सीडी व डीवीडी को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, इसके लिए आपके पास एक सीडी व डीवीडी का होना ज़रूरी है जिसको आप इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो उसको आप यहाँ पर जो आपका ये देखो, यहाँ पर डीवीडी रोम होता है, इसमें मैंने विंडो एक्सपी की जो सीडी है वो इंसर्ट की हुई है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ कि विंडो एक्सपी जो है डिटेक्ट हो चुकी है, यानी यहाँ पर विंडो एक्सपी की हम इमेज कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार आप उसको इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप है उसके सीडी रोम के अंदर सीडी इंसर्ट करनी है और माई कंप्यूटर में आके यहाँ पर चेक कर लेना है कि वो डिटेक्ट हो चुकी है या नहीं। अब आपने अपने पावर आईएसओ में आना है। पावर आईएसओ के अंदर यहाँ पर देखो, अगर आपको सिंपल कॉपी करना है तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिया गया है कॉपी सीडी एंड डीवीडी। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, यानी एक सीडी से दूसरी सीडी आप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन यदि आप सीडी की इमेज सीडी को इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो नीचे जो ऑप्शन दिया गया है मेक ए सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क इमेज, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सीडी, जहाँ पर आपकी सीडी व डीवीडी है उसका सोर्स पूछेगा। तो सोर्स में आपने जो भी आपके सोर्स होगा, यानी सीडी व डीवीडी की लोकेशन देनी है। तो आपने जैसे हमारे यहाँ पर विंडो एक्सपी था, हमने वो सिलेक्ट कर लिया। नीचे यहाँ पर फाइल की लोकेशन मांग रहा है कि आपने ये फाइल जो है कहाँ पर स्टोर करनी है। आप कहीं भी इसको स्टोर कर सकते हो, लेकिन उससे पहले यहाँ पर नीचे ध्यान दो, यहाँ पर लिखा हुआ आउटपुट इमेज फाइल फॉर्मेट। यहाँ पर आपने क्लिक करना है स्टैंडर्ड आईएसओ इमेज। ध्यान रहे, स्टैंडर्ड आईएसओ इमेज पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप फाइल की लोकेशन जहाँ भी आपको लगता है मुझे यहाँ पर इमेज अपनी स्टोर करनी है तो आप वहाँ पर स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जहाँ भी ठीक लगता है, फिलहाल हम डेस्कटॉप को चूज़ कर रहे हैं तो हमने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और ओके कर दिया। यहाँ से बस सेव पे क्लिक कर देना है, यानी यहाँ पर आप अपना नाम भी डाल सकते हो, यानी आपने किस नाम से उसको सेव करना है। और ये यहाँ पर लोकेशन देने के बाद जस्ट आपने ओके करना है। ओके करने के बाद अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग चल चुकी है, यानी आपकी सीडी से जो है फाइलें वो इमेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो हमारी जो है उस सीडी व डीवीडी की इमेज बन के तैयार हो चुकी होगी। तो हम उस लोकेशन पे जाके देख भी सकते हैं कि हमारी जो है सक्सेसफुली इमेज बनी है या नहीं बनी है। देखो, यहाँ पर कुछ टाइम लग सकता है, मैं वीडियो को रोक देता हूँ ताकि आपको वेट ना करना पड़े। जैसे ही ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, 100% कंप्लीट होने के बाद सक्सेसफुली इसकी इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो मैं वीडियो अभी रोक रहा हूँ। और ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, मैं आपको वीडियो पूरी नहीं दिखा पाया। हो चुका है
और मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि आप ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। यदि आप रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो ही आपका ये कंप्लीट हो पाएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि हमारी ये कॉपी हुई है कि नहीं। देखो यहाँ पर डेस्कटॉप पे देख लो, एक इमेज बन चुकी है विंडो एक्सपी की। यहाँ पर ध्यान दें आप, यहाँ पर देखो ये जो इमेज अभी हमने क्रिएट करी है विंडो एक्सपी की, डेस्कटॉप हमने लोकेशन दी थी, और या आपके पास पहले से ही आपने किसी अदर सॉफ्टवेयर से इमेज क्रिएट कर रखी है। ज़रूरी नहीं है पावर आईएसओ से ही करनी है आपने। इंटरनेट पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनसे आप क्या बोलते हैं अपना किसी सीडी को इमेज में या डीवीडी को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम आपको बताते हैं कि किसी इमेज से बूटेबल सीडी व बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाई जा सकती है। अब सपोज करो यही है हमारे पास इस इमेज है, इसकी हम अब आपको एक सीडी क्रिएट करके दिखाएंगे और फिर एक पेन ड्राइव भी क्रिएट करके दिखाएंगे। तो वेट करें, वापस से चलते हैं अपने पावर आईएसओ में। हम आ गए पावर आईएसओ में। यहाँ पर अब आपने आना है टूल ऑप्शन के अंदर। जैसे आप टूल ऑप्शन के अंदर जाओगे तो यहाँ पर देखो, थोड़ा नीचे आओ तो यहाँ पर लिखा होगा सॉरी क्रिएट ए बूटेबल पेन ड्राइव। अगर आपने यहाँ से अगर आपने पेन ड्राइव क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। अगर आपने सीडी क्रिएट करनी है तो आप बटन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे लिखा हो ना बटन, देखो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है टूल के अंदर, आपने इस पे बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो एक विंडो खुलेगी। बटन सोर्स पूछ रहा है कि आपकी इमेज फाइल कहाँ पर है। आपकी इमेज फाइल जहाँ पर होगी आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपने लोकेशन देनी है। आपकी जो इमेज थी वो डेस्कटॉप पे थी तो आपने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। आप नीचे देखो आपकी फाइल है कहाँ पर है। देखो हमारे पास दो इमेज है, एक विंडो एक्सपी की है और एक विंडो 7 की है। तो फिलहाल हम विंडो एक्सपी की कॉपी करना चाहते हैं, विंडो एक्सपी की सीडी क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपने इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। तो ओपन करते ही यहाँ पर आप देखो बर्निंग डिवाइस लिखा हुआ है, यहाँ पर सॉरी ड्राइव। तो बर्निंग ड्राइव कौन सी है आपकी? बर्निंग ड्राइव ये है आपकी जिसके अंदर आपने सॉरी सीडी होती है, जो आपकी सीडी रोम होता है, डीवीडी रोम होता है। अब उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर आपने ब्लैंक सीडी डालनी है। मैं इसको निकाल देता हूँ, जो मेरी पुरानी सीडी थी विंडो की वो मैंने निकाल दी है और मेरे पास एक ब्लैंक सीडी है। मैं आपको दिखा तो नहीं सकता लेकिन ब्लैंक सीडी आपको पता ही होगा, मार्केट से मिल जाती है। तो अभी मैं अपने ड्राइव के अंदर ब्लैंक सीडी इंसर्ट कर रहा हूँ। ये मैंने ब्लैंक सीडी डाल दी और इसको कर दिया मैंने बंद। ब्लैंक सीडी डालने के बाद अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने करना है बटन पे क्लिक। यहाँ पर अब आप बटन पे क्लिक करोगे, ये आपने बटन पे क्लिक कर दिया। अब देखो ये आपकी बर्निंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। बस आपने वेट करना है इसका, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी जो सीडी है वो बूटेबल सीडी या जिस इमेज की आप कॉपी कर रहे हो सीडी के अंदर उससे क्रिएट हो जाएगी। फिलहाल हम विंडो एक्सपी की बूटेबल सीडी बना रहे हैं तो हमने इमेज को अब सीडी में कन्वर्ट किया है, यानी सीडी में बर्न कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस है जो अभी धीरे धीरे चलेगा और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपकी सीडी भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी होगी, बर्न हो चुकी होगी। फिलहाल हम वेट करते हैं। हाँ, अब की बार वीडियो पे पॉज नहीं करूँगा, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, ऐसे तो हमारी वीडियो लंबी बन जाएगी। तब तक मैं आपको कुछ और बता देता हूँ इसके अंदर। यदि आपने बूटेबल सीडी नहीं बनानी है, आप सिर्फ किसी डॉक्यूमेंट को या किसी कोई पिक्चर है या कुछ भी हो सकता है आपका, उसकी आप इमेज क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड से भी आप इमेज क्रिएट कर सकते हो। ऐड में आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट है उनको ऐड करके और सेव पे क्लिक करना होता है। ठीक है, जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे वहाँ पर आईएसओ फाइल पूछेगा तो आप किसी भी नाम से उसको सेव कर सकते हो। तो ये हमारी 7% हो चुकी है, 8% हो चुकी है। थोड़ा वेट करते हैं हम। और यहाँ पर हमारी जो बर्निंग है 78% हो चुकी है। और अभी आप वेट करो, और जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जैसे प्रोसेस आपका पूरा होता है तो आपकी बर्निंग कंप्लीट हो जाती है। हमारी ये बर्निंग 93% हो चुकी है
और एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आपकी इमेज के अंदर कोई एरर नहीं है और आप जो ड्राइव यूज कर रहे हो जैसे डीवीडी ड्राइव, वो आपका ठीक है, बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं है, तो आपकी जो ये प्रोसेसिंग है 100% कंप्लीट होगी। यदि आपकी इमेज और ड्राइव में कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रोसेसिंग आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। फिलहाल ये 90% हो चुकी है, 98%, और जैसे ही 100% होएगी तो सक्सेसफुली लिखा आएगा और आपकी जो इमेज है वो, सॉरी, आपकी जो सीडी है वो क्रिएट हो चुकी होगी। तो अभी वेट करते हैं, होने ही वाली है, ये 100% हो चुका है। देखो लिखा आ रहा है बर्निंग जो कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो ड्राइव है उससे सीडी बाहर भी आ चुकी है। जैसे ही आपकी ये 100% हो जाएगी उसके बाद अपने आप ही सीडी जो है बाहर निकल आएगी, वो कंप्लीट होके बर्निंग होके, और इसके बाद आप इसको एग्जिट कर सकते हो। और मैं अब आपको वो सीडी ही दिखा देता हूँ, वापस से मैंने ड्राइव में डाल दी, और मैं अब आपको कंप्यूटर के माई कंप्यूटर के अंदर जाके दिखा देता हूँ कि वो सीडी बर्न हुई है कि नहीं हुई है। ये हम अपने माई कंप्यूटर के अंदर आ गए, तो यहाँ पर अभी सीडी रीड हो रही है। जैसे ये सीडी रीड हो जाएगी सक्सेसफुली तो यहाँ पर आपका विंडो एक्सपी भी आ जाएगा, रीड हो चुकी है, और यहाँ पर देखो विंडो एक्सपी भी आपका आ चुका है। यानी पहले हमने आपको इमेज में कन्वर्ट करना सिखाया है, इमेज में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये इमेज में कन्वर्ट करने के बाद इमेज से बूटेबल सीडी बना के दिखाई है। ये हमारी जो सीडी है 100% बूटेबल है, और अब आप इसके द्वारा विंडो भी इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर आपने कोई और यूज करना वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर था आपका एक सीडी को इमेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो बताया हमने आपको, और एक इमेज से सीडी कैसे बनाई जाती है वो बताया आपको। अब क्वेश्चन ये भी होता है कि इमेज से पेन ड्राइव कैसे बनाई जाती है बूटेबल, वो भी अभी आपको समझाते हैं कि एक इमेज से आप बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हो। किसी इमेज को बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास उस कैपेसिटी की पेन ड्राइव होनी अवेलेबल जरूरी होती है। जैसे कि आप विंडो एक्सपी की बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हो तो आपके पास 2-4 MB की पेन ड्राइव अवेलेबल होना जरूरी है। और आप यदि विंडो 7 की बना रहे हो बूटेबल पेन ड्राइव तो आपके पास 8 GB की पेन ड्राइव होनी जरूरी है। और यदि आप विंडो 10 या विंडो 8 की आप वो बनाना चाह रहे हो बूटेबल पेन ड्राइव तो आपके पास 16 GB की पेन ड्राइव होना अवेलेबल है। यानी जो इनकी फाइल होती हैं वो थोड़ा बड़ी होती हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं तो तुम देख लें। और एक इमेज को बूटेबल पेन ड्राइव में क्रिएट करने के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आप वो उसका भी यूज कर सकते हो। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। हम बनाएंगे तो इसमें पावर ISO में ही। मैं एक बार आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है इमेज को पेन ड्राइव में या CD में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उसका नाम है विंडो विंडोज 7 USB DVD टूल। देखो ये जो सामने आया हुआ है, अब आप इस पर क्लिक करोगे और आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन एक ओपन हो जाएगी, और उसमें आप जो कोई इमेज है आपके पास उसको USB पेन ड्राइव में या DVD में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर आ रहा है ना ब्राउजर फाइल, तो ब्राउजर फाइल में जाना है आपने। तो आपकी जो फाइल है कहाँ पर, जो भी इमेज फाइल है आपकी इमेज फाइल डॉक्यूमेंट के अंदर डेस्कटॉप पे है शायद हमारी। तो यहाँ पर देखो इमेज फाइल आपने सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट 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 प्रोसेस पे क्लिक करना और आपकी हो जाएगी। फिलहाल हम पावर ISO की बात कर रहे हैं। पावर ISO में क्या होगा, पावर ISO में किसी पेन ड्राइव को या CD को बूटेबल बनाने के लिए, बूटेबल CD तो हम बना चुके हैं, आप पेन ड्राइव आपको बतानी है, ठीक है। तो आप टूल में जाएंगे यहाँ पर, और टूल में आप सेलेक्ट करोगे क्रिएट ए बूटेबल USB ड्राइव, क्रिएट ए USB बूटेबल ड्राइव। आपने इस पे क्लिक किया, आपने ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पर वैसे आएगा नहीं आपका ये, अगर आ रहा है तो आपने ओके पे क्लिक करना है। दोबारा देखते हैं, नहीं हो गया
उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जूम आउट क्यों नहीं हो रहा? जूम आउट नहीं हो रहा आपका, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। जूम आउट नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। चलो कोई नहीं, बता रहा हूँ आपको मैं। अब देखो यहाँ पर क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव आ रहा है लिखा हुआ। सबसे पहले लिखा रहा इमेज फाइल, आपने यहाँ पर इमेज फाइल जो है फाइंड करनी है। अब आपकी इमेज फाइल कहाँ है आपने वो देखनी है। आपकी इमेज फाइल कहीं भी हो सकती है और आप उसको सिलेक्ट करोगे कि आपकी इमेज फाइल है कहाँ पर। तो यहाँ पर नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पर इमेज फाइल नहीं है। कहाँ गई हमारी इमेज फाइल? अभी ढूंढते, अभी तो यही थी। ये हमारी इमेज फाइल है। आप XP की भी क्रिएट कर सकते हो और आप 7 की भी क्रिएट कर सकते हो। XP की मैंने आपको CD क्रिएट करके दिखा दी, अब हम 7 की USB पेन ड्राइव क्रिएट करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी 7 की जो इमेज आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर देना है। आप इस जब ओपन पे क्लिक करोगे उससे पहले आपको अपने USB पोर्ट के अंदर एक पेन ड्राइव लगानी पड़ेगी, जैसे मैंने अभी लगा दी। और इस पेन ड्राइव को आप पहले फॉर्मेट कर लें। पेन ड्राइव को फॉर्मेट कैसे करते हैं? हमारा ये जूम आउट टूल हट नहीं रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है वीडियो बनाने में। माई कंप्यूटर के अंदर आएंगे आप, पेन ड्राइव को कनेक्ट करेंगे। ये हमने पेन ड्राइव कनेक्ट कर दी। पेन ड्राइव कनेक्ट होते ही यहाँ पर पेन ड्राइव का जो है ऑप्शन आएगा आपका, आपने उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये फॉर्मेट है, यहाँ पर देखो फॉर्मेट पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद ये विंडो खुलती है आपकी। इस पे आपने यहाँ से कुछ नहीं करना, क्विक फॉर्मेट पे क्लिक करके स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से पूछेगा कि आपने फॉर्मेट करनी है, आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो अब आपकी वो जो पेन ड्राइव है ये फॉर्मेट हो चुकी होगी। वेट करें, देखो ये आ गया फॉर्मेट कंप्लीटेड, यानी आपकी जो पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट हो चुकी है। वापस से आप अपने पावर ISO में आएंगे, तो यहाँ थे हम, यहाँ से हमने इमेज फाइल सेलेक्ट करी थी, विंडोज 7 की हमने सेलेक्ट करी है। अब ये डेस्टिनेशन USB ड्राइव पूछ रहा है, भाई कौन सी ड्राइव में आपने उसको लगाना है। यहाँ पर नाम नहीं आ रहा, एक मिनट क्लोज करके देखते हैं। दोबारा से आप टूल में आएंगे, टूल में आने के बाद क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव, यहाँ से सोर्स पे क्लिक करना आपने। सोर्स आपका विंडोज 7 हमने इमेज सेलेक्ट करी, ओपन। यहाँ देखो उस टाइम हमने पेन ड्राइव नहीं लगा रही थी इसलिए नहीं आ रहा था। तो ये हमारे पास तकरीबन 8 GB की पेन ड्राइव है, ये 7 GB शो करेगा 8 GB को। तो यहाँ पर हमने इमेज सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर हमने पेन ड्राइव सेलेक्ट कर ली कि किस पेन ड्राइव में हम ScanDisk की जो है पेन ड्राइव लगाई है मैंने। तो ScanDisk का नाम आ रहा है और उसके बाद आपने यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करना है। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करी, यहाँ से आपने USB पेन ड्राइव है जो वो सिलेक्ट करी और अब स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे। स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखना कुछ प्रोसेसिंग होगी और वो जो प्रोसेसिंग जैसे धीरे धीरे कंप्लीट होती है तो आपकी जो है पेन ड्राइव बूटेबल में क्रिएट हो जाती है। तो वेट कर रहे हैं थोड़ा। यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार का मैसेज आ रहा है कि टोटल साइज जो है वो इतना है और राइटिंग USB ड्राइव मतलब प्रोसेस जो है चलने वाला है अभी। यहाँ पर आपकी टाइमिंग भी शो करेगा और यहाँ पर आपका प्रोसेस भी शो करेगा। जैसे आपको USB अभी जो लास्ट टाइम हमने आपको CD क्रिएट करके दिखाई थी, सेम वही प्रोसीजर है, वही वेट करना है। और बस ये है कि उसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, CD जो है उसमें डाटा कम होता है और ये जो आपकी पेन ड्राइव है इसमें समथिंग नियर बाय 3.7 GB तक का डाटा है, तो इसमें जो है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। टाइम जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आपके सिस्टम इक्विपमेंट पे डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में किस किस प्रकार के कंपोनेंट लगे हुए हैं।
पर देखो आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और नियर बाय 23 मिनट आपका दिखा रहा है कंप्लीट होने के लिए। तो आपको इतना टाइम इसका वेट करना पड़ेगा। ये टाइम जो है कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन नियर बाय इतना टाइम लगेगा आपको। 20 से 30 मिनट का समय लग सकता है इस जो है पेन ड्राइव को बूटेबल क्रिएट करने में। तो वेट करें, हम भी वेट कर रहे हैं। ये हमारी प्रोसेसिंग तकरीबन 1 मिनट की रह गई है, यहाँ पर देखें आप। और इसमें पूरा प्रोसेस होने में 19 मिनट या पहले 23 मिनट दिखाया था। 20 मिनट के आसपास लगेगा ही लगेगा, आपको वेट करना है। मैंने वीडियो पॉज कर दी थी ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और वही पिछली वीडियो की तरह जैसे मैंने सीडी में बताया, यदि आपकी पेन ड्राइव या इमेज में कोई एरर नहीं है तो आपकी ये फाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपकी पेन ड्राइव में कोई एरर है, कोई वायरस है उसके अंदर, या आपकी जो इमेज है वो करप्ट है, वो सही तरीके से नहीं क्रिएट हुई है, तो आपकी शायद ये जो प्रोसेस है पूरी ना हो पाए। और इमेज में कन्वर्ट करने के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। मैं कोई पावर ISO को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को। इसमें बहुत आप इंटरनेट पे जाओगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल सकते हैं। मैंने अभी आपको एक सॉफ्टवेयर खोल के भी दिखाया था माइक्रोसॉफ्ट का, वो तो बिल्कुल फ्री है, उसके कोई चार्जिंग नहीं है। और फ्री में भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर। तो हमारी यहाँ पर देखो ये टाइमिंग अब ऊपर नीचे हो रही है, ये ऐसा होता रहता है। लेकिन तकरीबन टाइम हमारा 1 मिनट का ही लगेगा या 2 मिनट का ही लगेगा। ये हमने विंडो 7 को पेन ड्राइव में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जिसके लिए हम बना रहे हैं इसको बूटेबल। पेन ड्राइव को बूटेबल हम ऐसे बनाते हैं। कई व्यूवर या कई स्टूडेंट हमारे कमेंट करते हैं, सर अगर किसी सीडी को एज इट इज़ राइट क्लिक करके कॉपी कर दिया और पेन ड्राइव में जाके पेस्ट कर दिया तो डाटा तो चला जाता है वहाँ पर, और डाटा भी सारा जाता है, लेकिन वो डाटा सिर्फ कॉपी होता है आपका। वो डाटा आपका क्या बोलते हैं, ये बूटेबल नहीं बन पाती है। वो डाटा सिर्फ आपका डाटा कॉपी हुआ है, बूटेबल नहीं बना है। बूटेबल बनाने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर का यूज करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट राइट क्लिक करके आप कॉपी करके किसी पेन ड्राइव को बूटेबल नहीं बना सकते हो। तो हमारा तकरीबन होने ही वाला है। और इस वीडियो में मैंने आज आपको बताया कि एक सीडी से इमेज कैसे बनाई जाती है। सेम प्रोसेस एक डीवीडी से इमेज कैसे बनाई जाती है, वही प्रोसेस है। या एक इमेज से सीडी कैसे बनाई जाती है, या एक इमेज से बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाई जाती है। देखो अब मैंने विंडो 7 का करा दिया, विंडो XP का करा दिया। अब आपको हो गया सर विंडो 10 का तो बताया ही नहीं। प्रोसीजर सबका सेम रहता है। आपको बस ये देखना है कि इमेज कैसे क्रिएट होएगी और इमेज को बूटेबल पेन ड्राइव में कैसे बनाना है। ये मैं आपको पूरा प्रोसेस बता चुका हूँ, कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बिल्कुल ही आसान प्रोसेस है। एक बार आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आएगा। यदि आप पावर ISO यूज़ कर रहे हो तो आपको 100% ऐसे ही आ सकता है, और अदर सॉफ्टवेयर में भी कुछ कुछ ऐसा ही तरीका होता है। तो यहाँ पर हमारी रिमेनिंग मिनट जो है 0 हो चुकी है। तो यहाँ पर भी एक सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। सक्सेसफुली यानी लिखा आ गया, तो हमारी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल क्रिएट हो चुकी है। थोड़ा टाइम लग रहा है इसको, लेकिन हो जाएगा। देखो मैसेज आ चुका है, राइटिंग USB ड्राइव कंप्लीट सक्सेसफुली। तो यानी जो आपकी USB ड्राइव आप क्रिएट कर रहे थे बूटेबल में, वो आपकी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हो। कंफर्म करने के लिए कि हमारी जो पेन ड्राइव है वो क्रिएट हुई है, बूटेबल नहीं हुई है, तो इसके लिए आप अपने माई कंप्यूटर या विंडो 10 के अंदर दिस कंप्यूटर के नाम से ऑप्शन होता है, इसके अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो है CD-ROM लिखा आ रहा है, और यहाँ पर विंडो का आइकन भी आया हुआ है। ये कोई CD-ROM नहीं लगा हुआ है इसके अंदर, ये आपका
पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल हो चुकी है। आप इसको डायरेक्ट ओपन करोगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे भी आपने इसको इंस्टॉलेशन में यूज करना है आप यूज कर सकते हो। ये है हमारा यहाँ पर डीवीडी रोम, यानी आप कभी कंफ्यूज हो जाओ ये और ये सेम जैसे है, नहीं नहीं, ये आपकी जो पेन ड्राइव है वो आपकी बूटेबल बन चुकी है। तो ये मैंने आज आपको बताया पूरा प्रोसेस, और पूरा प्रोसेस बिल्कुल ही आसान है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। और यदि भी फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को तो कमेंट कर दें, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।